नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि 9 वाट के एलईडी ड्राइवर के सर्किट में जो जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन सभी कंपोनेंट को डिजिटल मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप से भी कैसे चेक कर सकते हैं सभी कंपोनेंट को। तो सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देख सकते हैं एक हमारे पास हेवल्स कंपनी का एक 9 वाट एलईडी ड्राइवर सर्किट है और यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है सभी कंपोनेंट्स को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे 2 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज आने के कारण से ये फ्यूज ये बर्न हो जाता है, जिसके कारण से पूरा सर्किट हमारा बच जाता है। या इस सर्किट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से ये पूरा सर्किट बच जाता है। इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर 2 पीएफ कैपेसिटर के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ड्रम इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 100 वोल्ट और 68 यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर ख़राब हो जाने के कारण जो एलईडी बल्ब की समस्या जो होती है वो ब्लिंकिंग की समस्या होने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक इंडक्टर कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक एमओबी यहाँ पे लगी हुई है। बस इतना ही कंपोनेंट लगा हुआ है। उसके बाद इसके बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ इसके बैक साइड में एक आईसी लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे 2 छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बस इतना ही कंपोनेंट को लगा के एक 9 वाट का एलईडी ड्राइवर सर्किट बनाया गया है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग की बात कर लेते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को आप डिजिटल मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को आप मल्टीमीटर से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे। तो देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिया है। अब यहाँ पर एक प्रोब को इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के एक छोर पर और दूसरे प्रोब को दूसरे छोर पर इस प्रकार से यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी या यहाँ पे बीट की आवाज़ आएगी, तो ये रजिस्टर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दूसरा रजिस्टर को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है या बीप की आवाज़ भी आएगी, तब ये रजिस्टर हमारा सही माना जाएगा। उसके बाद इसको सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं आप इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज टेस्ट लैंप की 2 प्रोब हमारे पास में देख सकते हैं सीरीज लैंप हमारा जल रहा है। तो देख सकते हैं इस रजिस्टर को आप इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप की लाइट ग्लो होनी चाहिए। अगर ग्लो होती है तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। अब फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, पीएफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को रेजिस्टेंस की तरह इसको चेक नहीं करना है। मल्टीमीटर को यहाँ पर देख सकते हैं 200 के पर रजिस्टर चेक करने वाला मोड में सेट करना है आपको। तो देख सकते हैं 200 के पर हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। तो कैपेसिटर को जब भी आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू लगातार यहाँ पे बढ़ती जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे यह पता चलता है कि ये जो कैपेसिटर है ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर कैपेसिटर चेक करते समय मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ अगर आती है तो वो कैपेसिटर हमारा ख़राब होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंडक्टर कॉइल है, इस इंडक्टर कॉइल को आपको कंटिन्यूटी रेंज में ही चेक करना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करते हैं। उसके बाद ड्रम इंडक्टर कॉइल की दोनों
पॉइंट्स में इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये बीप की आवाज़ मल्टीमीटर में शो हो रही है, तो इसका मतलब ये ड्रम इंडक्टर कॉइल बिल्कुल हमारा सही है। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं। जब इन पॉइंट्स को आप इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आती तो ये ट्रांसफार्मर हमारा सही होगा, अगर कंटिन्यूटी नहीं आती तो ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब होगा। अब ट्रांसफार्मर को आप ये सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। सीरीज की दोनों प्रोब को ट्रांसफार्मर की दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो यहाँ सीरीज की लैंप जो होती है वो हमारी ग्लो होती है। अगर ग्लो होती है तो ये ट्रांसफार्मर हमारा सही होगा, अगर ग्लो नहीं होती तो ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब होगा। तो इस प्रकार से सीरीज टेस्ट लैंप से भी ट्रांसफार्मर को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एमओवी लगी हुई है, इस एमओवी को भी आप कंटिन्यूटी रेंज में ही सेट करके चेक कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे मल्टीमीटर को और यहाँ पे ये जो एमओवी के दोनों पॉइंट्स में टच करेंगे तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग आती है तो ये एमओवी हमारा ख़राब होगा। मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं शो होना चाहिए जब भी आप एमओवी को चेक करेंगे। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। यहाँ रीडिंग शो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसके कारण से यहाँ रीडिंग शो हो रहा है। आप एमओवी को बाहर निकाल कर के जब चेक करेंगे तो इसमें रीडिंग शो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ एमओवी को आप सीरीज लैंप से भी टेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से सीरीज टेस्ट लैंप की जो लाइट है वो हमारी ग्लो हो रही है, तो ये एमओवी हमारा ख़राब है। इसमें सीरीज टेस्ट लैंप की लाइट ग्लो नहीं होनी चाहिए एमओवी को चेक करते समय। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सीरीज टेस्ट लैंप से और डिजिटल मल्टीमीटर से सभी कंपोनेंट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये फिजिबल रेजिस्टेंस अगर हमारा ख़राब होता है तो एलईडी बल्ब की जो एमसीपीसीबी होती है उसमें 0 वोल्टेज तो होगी, इससे पता चल जाएगा कि ये फिजिबल रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्रम इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, ये ड्रम इंडक्टर कॉइल भी ख़राब होने के कारण से एलईडी बल्ब में ब्लिंकिंग की समस्या बनती है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से चेक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करके सभी कुछ बहुत ही आसानी से इस प्रकार के ड्राइवर को रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।